हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि दो ब्लॉक होंगे और वे एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और वो ब्लॉक्स स्मूथ ग्राउंड के ऊपर रखे हुए होंगे और उन ब्लॉक्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें सीख लेते हैं, मतलब उनको फील करते हैं। मान लो ये दीवार है और ये स्मूथ ग्राउंड है। और ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है। इस 2 kg ब्लॉक को है ना एक मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, जैसे धागा होता है ना, मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया। ये मासलेस स्ट्रिंग बोल दो या धागा बोल दो, यहाँ पे दीवार से कनेक्टेड है और यहाँ पे इस 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो सोचो क्या होगा। 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, बस उसको ऐसे धागे से बांध दिया। ये क्या है? मासलेस स्ट्रिंग है। तो इस केस में सोचो क्या होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, बिल्कुल आसान है, कोई भी फील कर सकता है। ये 2 kg ब्लॉक, बस इसको ऐसे धागे से बांध रखा और कुछ नहीं कर रखा। सोचो अगर ये धागा नहीं होता तो 2 kg ब्लॉक क्या रेस्ट पे नहीं रहता? आराम से रेस्ट पे रहता एक ही जगह पे। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स आते हैं? mg। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर कितना आता? mg फोर्स 20 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आती 20 न्यूटन ही। अगर ये धागा नहीं होता तो ऐसा होता ना, ये 2 kg ब्लॉक मतलब रेस्ट पे रहता। लेकिन अब प्रेजेंट केस की बात करो, यहां पे ये धागा बंधा हुआ है। अगर ये धागा नहीं होता तो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहता आराम से, क्योंकि 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना अप्लाइड है। लेकिन प्रेजेंट केस में ये धागा है तो भी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। मतलब जो ये धागा है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये तो एक छलावा है वैसे। मतलब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट तो रहेगी बिल्कुल सीधी, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। इस प्रेजेंट केस में ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेट तो रहेगी, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। मतलब अगर आप इस स्ट्रिंग या इस धागे को ऐसे टच करोगे ना उंगली से, तो इसमें कोई भी टाइटनेस आपको महसूस नहीं होगी। मतलब ये धागा तो महज यहाँ पे एक छलावा है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट धागा है, वैसे ऐसे ही बंधा हुआ है, छलावा है ये तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। ये बिल्कुल वैसे ऐसे ही स्ट्रेट धागा ऐसे बांध दिया है। तो अगर ये धागा नहीं होता तो भी 2 kg ब्लॉक का वही हाल होता जो कि धागा है। वही हाल तब होता जब ये 2 kg ब्लॉक नहीं होता। तो ये धागा कुछ भी नहीं कर रहा, बस आराम से बंधा हुआ है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई टेंशन फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि इस धागे में या इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन है ही नहीं। ये स्ट्रेट जरूर है, बिल्कुल सीधा, लेकिन ये मैजिक, ये जो रस्सी है ना, ये जो धागा मासलेस स्ट्रिंग, ये मैजिक छलावा दिखाने के लिए, बाकी इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मान ले 2 kg का ब्लॉक है और ये मासलेस स्ट्रिंग जैसे धागा होता है ना उससे कनेक्टेड है, और ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। और यहाँ पे ऐसे इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन। तो बताओ असली सूरत हालात क्या होंगे? क्या इस धागे में कोई टेंशन आएगी?
मतलब क्या ये धागा टाइट होगा, मतलब क्या कोई टेंशन आएगी इस मासलेस स्ट्रिंग में, अगर आएगी तो कितनी आएगी, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सोचो अगर ये धागा नहीं होता, ये मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं होती, जो कि मैंने नहीं भी दिखाई, तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। एक तो एमजी आएगा 20 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो 20 न्यूटन ही आएगा। अगर धागा नहीं होता ना तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ये बनता, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया ना 10 न्यूटन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता 10 भाग में 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब सोचो, अब यहाँ पे धागा है, ये धागे से बंधा हुआ है, मतलब मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये जो स्ट्रिंग इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट थोड़ी ना करने देगी, ये तो इसको यहीं पे रोक के रखेगी ना। तो प्रेजेंट केस की बात करो, अब ये धागे से बंधा हुआ है और 10 न्यूटन ऐसे फोर्स अप्लाइड है, अगर ये धागा नहीं होता तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन ये धागा इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने से रोकेगा ना, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा वास्तविकता में, इस प्रेजेंट केस में जब ये धागा है तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और ये जो रस्सी है ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आएगी 10 न्यूटन, क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ये रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में टेंशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लगाई हुई है, और ऐसे ये रस्सी, ये जो दीवार का ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है, उस दीवार के उस पॉइंट को इस डायरेक्शन में भी पुल कर रही है 10 न्यूटन से, तो यहाँ पे रस्सी अगर अब हाथ लगाओगे ना इस प्रेजेंट केस में, ये रस्सी टाइट मिलेगी, टाइट, मतलब इसमें कुछ टेंशन है, और वो कितनी है 10 न्यूटन, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसलिए इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी 10 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में मान लो कुछ ऐसे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो कुछ ऐसे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है एक्सटर्नल फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे, और यहाँ पे ये मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे दीवार से कनेक्टेड है और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इन रियलिटी क्या होगा वो देखो। तो सबसे पहले तो ये मानो कि ये धागा है ही नहीं, ये 2 kg ब्लॉक है, तो इस पे एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसा तिरछा अप्लाइड है आपकी बार 20 न्यूटन, और कितने एंगल पे 37 डिग्री, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो क्या हो जाएगा 20 cos 37 और एक 20 sin 37, 20 cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी 16 न्यूटन, और 20 sin 37 की वैल्यू कितनी आएगी 12 न्यूटन, तो इसका मतलब अब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन को हटा सकता हूँ, इसके इक्विवेलेंट दो फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ 16 न्यूटन और 12 न्यूटन, दो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ इस अकेले के इक्विवेलेंट, ऐसे 12 ऐसे 20, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी 8 न्यूटन। अगर ये रस्सी नहीं होती तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी ये होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ये होता,
तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में है 16 न्यूटन, तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता विद 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन देखो प्रेजेंट केस में ये रस्सी है, तो इसका मतलब ये रस्सी इसको एक्सेलरेट होने से रोकेगी, मतलब ये ब्लॉक प्रेजेंट केस में रेस्ट पे रहेगा। मतलब इस रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, वो कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन है, तो इस डायरेक्शन में भी 16 न्यूटन आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये रस्सी। तो इसका मतलब रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 16 न्यूटन। मतलब ये रस्सी 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल कर रही होगी 16 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, मतलब रस्सी टाइट होगी अगर बोला जाए। ये ब्लॉक यहीं का यहीं पे रहेगा रेस्ट पे, रस्सी टाइट हो जाएगी। और क्योंकि ये रस्सी या ये जो धागा है ये मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो इस धागे के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? सेम 16 न्यूटन। यहाँ पे भी 16 न्यूटन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 16 न्यूटन। तो ये जो फोर्स दिखाया है ना मैंने, ये किसके ऊपर है? ये जो दीवार का ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये मासलेस स्ट्रिंग बंधी हुई है, उस दीवार के उस पॉइंट पे दिखाया मैंने इस डायरेक्शन में इतना फोर्स 16 न्यूटन। क्योंकि ये रस्सी में टाइट टाइट तो होगी रस्सी, क्योंकि ये रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। और अब ये रस्सी है तो ये रस्सी इसको एक्सेलरेट नहीं होने देगी, रेस्ट पे रहेगा वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक। तो इसमें कुछ टेंशन आएगी तो टाइट होगी रस्सी। तो ये रस्सी टाइट है, इसको हम फील भी कर सकते हैं यहाँ पे उंगली लगा के, फिंगर से टच करके रस्सी में टाइटनेस को फील किया जा सकता है। क्योंकि ये रस्सी टाइट है, इसमें टेंशन है हर पॉइंट पे 16 न्यूटन, तो ये रस्सी ये जहां पे दीवार के जिस पॉइंट पे बंधी हुई है ना, तो उसके ऊपर भी तो ये फोर्स लगा रही होगी इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन, क्योंकि रस्सी हमेशा पुल कर सकती है। टेंशन इज ए टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। अब नेक्स्ट केस देखो। मान लो ये दीवार है और ये स्मूथ ग्राउंड है, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। और ये रस्सी है मासलेस स्ट्रिंग, और ये 2 kg ब्लॉक। अब तक तो इसके हालात कुछ ऐसे थे, मतलब ये स्ट्रिंग क्या थी? एक छलावा थी। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं थी, मतलब स्ट्रिंग का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, बस आराम से जस्ट स्ट्रेट बंधी हुई थी। इसमें कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं थी, ये टाइट नहीं थी। कुछ ऐसा ही केस था यहाँ पे। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन। ठीक है, और ये जो लंबाई है ये 10 मीटर गिवन है, रस्सी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर गिवन। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, और टी इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक रेस्ट पे है। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये रस्सी है ना, ये स्लैक होती जाएगी, स्लैक मतलब रस्सी कुछ ऐसी होती जाएगी। ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये रस्सी क्या होगी? स्लैक होगी, कुछ ऐसे होती जाएगी। ठीक है, मतलब स्लैक होगी रस्सी, मीन्स कोई टेंशन नहीं आएगी रस्सी में, स्ट्रेट नहीं होगी रस्सी। टी इज इक्वल टू 0 पे रस्सी जस्ट स्ट्रेट है और कोई टेंशन भी नहीं है जब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है जस्ट। तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर अगर वास्तविकता की बात की जाए तो कौन से फोर्स आएंगे इस पर्टिकुलर केस में? केवल 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं। एक तो एम जी आएगा 20 न्यूटन,
और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है वो कितना आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। और 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रस्सी, ये जो मासलेस स्ट्रिंग है वो स्लैग होती जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक है ना, इस दीवार के पास आता जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ पे रस्सी कुछ नहीं कर सकती, रस्सी में कोई टेंशन भी नहीं आएगी। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर तो बस यही फोर्सेज आएंगे ना, जैसे पास आता जाएगा एक्सेलरेट होता जाएगा और रस्सी ऐसे ऐसे स्लैग होती जाएगी। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना, 10 भाग में 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और रस्सी ऐसे स्लैग होती जाएगी, स्लैग रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती, तो ये ब्लॉक दीवार की तरफ आता जाएगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे रस्सी का कोई रोल नहीं है, वो रस्सी स्लैग होती जाएगी, ठीक है। स्लैग रस्सी की वजह से ब्लॉक के ऊपर कोई टेंशन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। T इज इक्वल टू 0 पे हमारी रस्सी जस्ट स्ट्रेट है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे था, लेकिन 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो ये मासलेस स्ट्रिंग जस्ट स्ट्रेट थी, कोई टेंशन नहीं थी। जिसे टाइम पास होता गया 2 kg ब्लॉक इस तरफ आता गया, इन फोर्सेस के अंडर एक्सेलरेट होता गया दीवार की तरफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रस्सी स्लैग होती गई, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया कि ये ब्लॉक दीवार को जस्ट हिट करने वाला है, तो ये रस्सी बिल्कुल ऐसे स्लैग होगी, पूरी पूरी स्लैग होगी रस्सी, मतलब दीवार और ब्लॉक के बीच की दूरी घटती जाएगी। और एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जस्ट बिफोर हिटिंग दी दीवार, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी और कितना टाइम होगा स्टॉप वॉच में, जब ब्लॉक दीवार को जस्ट हिट करने वाला होगा, हिट नहीं किया होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड के रहा है ना, और रस्सी स्लैग होती गई, कोई टेंशन फोर्स नहीं आएगी रस्सी में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की, 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इंटरवल कितना है, कैपिटल टी माइनस 0 मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर, तो 20 भाग में 5, 4, 4 का रूट कितना, 2 सेकंड, तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड ये जो ब्लॉक है ना, ये दीवार को हिट करने वाला होगा, टकराने वाला होगा, और जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, u 0, एक्सेलरेशन 5 इस डायरेक्शन में, और कितना टाइम लिया यहां से यहां तक, 2 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड होगी ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल। कोलिजन के बाद की थ्योरी हम मतलब तब पढ़ेंगे जब हमें कोलिजन एक चैप्टर आएगा, यूनिट आएगी पूरी, आगे जाके जब हम उसको पढ़ लेंगे, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा वो बाद में पढ़ेंगे वहां पे। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल 10 मीटर पर सेकंड होगी, और स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा, 2 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक आने में ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, ठीक है। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रस्सी स्लैग होती जाएगी, स्लैग रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ पे रस्सी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल तो यहाँ पे भी नहीं है रस्सी का, रस्सी में टेंशन 0 है, लेकिन रस्सी स्ट्रेट रहती है, रस्सी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रस्सी एक छलावा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी रस्सी में, चाहे ये रस्सी होती या ना होती, 2 kg ब्लॉक के एफबीडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, रस्सी स्लैग होती जाएगी, यहाँ पे तो स्ट्रेट है बस, यहाँ पे स्ट्रेट से स्लैग होती जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता जाएगा, तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा। और 2 सेकंड पे ये ब्लॉक यहाँ पे हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड,
2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब, कि मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है कि ये तो 1 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है रस्सी के थ्रू, मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू। या ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, रस्सी है ये मासलेस, जैसे धागा होता है। तो अब क्या किया, 2 kg ब्लॉक के ऊपर है ना 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। एक तो इसको हम फील करने के हेल्प से ही सोल्व कर सकते हैं, फील करके ही, महज फील करके सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। फील के माध्यम से बोल रहा हूं मैं ये, लेकिन फीलिंग हर जगह नहीं आती, यहां पे आ गई। तो 1 kg और 2 kg टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। ये फील करके हम बता सकते हैं। वो सेम कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, 12 भाग में 3, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी वास्तविकता में, फील के माध्यम से बता सकते हैं, फील करके ही। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वास्तविकता में सेम आएगा, इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ही ब्लॉक विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये तो फील के माध्यम से बताया है, फील करके। लेकिन इसको हमें एक स्टेप्स के गुच्छे की हेल्प से सोल्व करेंगे, एक प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि हर जगह फील थोड़ी ना आएगी, यहाँ पे तो आ गई। तो इसको एक प्रोटोकॉल के तहत सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मान लो देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ऐसा मान लो, वो हो या ना हो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg, 2 kg ब्लॉक। इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन कब होगा, जब इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन है वो घटती जाए। मतलब सेपरेशन बिटवीन, ऐसा मानना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, उसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स क्या हो, डिक्रीज हो, ऐसा मान लिया। जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटेगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या ये रस्सी स्लैग नहीं हो जाएगी। मीन्स स्ट्रिंग क्या मान ली, स्लैक है। मतलब रस्सी कुछ ऐसी ऐसी होती जाएगी, इन ब्लॉक्स के बीच की दूरी घटती जाएगी ना। मतलब देर विल बी रिलेटिव मोशन, ऐसा मैंने मानना है फर्स्ट केस में, लेट अजूम किया है। ये होगा या नहीं होगा ये अभी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा मानना होता है प्रोटोकॉल के फर्स्ट स्टेप के तहत। तो जैसा मानना वैसा दिखा दो, क्योंकि ये रस्सी स्लैक होगी ऐसा मानना है। देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स ऐसा मानना है, या सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स टाइम के साथ घटती गई। तो जैसा मानना है वैसा ही दिखा दो। स्ट्रिंग को क्या मान लिया, स्लैक है। तो अगर स्ट्रिंग को स्लैक मानना है तो क्या कोई रस्सी में कोई टेंशन आएगी, नहीं आएगी। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg।
तो कोई टेंशन नहीं आएगी ना। मैंने रस्सी को स्लैग मान लिया, रिलेटिव मोशन मान लिया बिटवीन ब्लॉक्स, वो होगा या नहीं होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो रस्सी में तो कोई टेंशन आएगी नहीं। तो जैसा मानना है उसके अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बना दो। एम जी आएगा 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन ही आएगी। यहाँ पे एम जी 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक N2 कितना आएगा 20 न्यूटन। रस्सी स्लैग मान ली ना आपने, रस्सी को स्लैग मान लिया, ऐसा मतलब रिलेटिव मोशन मान लिया बिटवीन ब्लॉक्स। तो जब ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रस्सी स्लैग हो जाएगी, या ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी। तो कोई टेंशन फोर्स थोड़ी ना आएगा, बस ये फोर्स आएंगे। 1 kg का एफबीडी ये हो गया, 2 kg का एफबीडी ये हो गया। सॉरी, अब 2 kg के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी तो अप्लाइड है 12 न्यूटन। तो 1 kg के ऊपर नेट फोर्स कितना है 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, रेस्ट पे रहेगा 1 kg। अब 2 kg ब्लॉक देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 12 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा ना, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा 12 भाग में 2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस सिचुएशन को देखो, क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? क्या ये सिचुएशन ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब जो मानना वो गलत है। इट इज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो रेस्ट पे ही है। तो जो मैंने माना कि स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगी, या देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स घटती जाएगी, वो क्या पाया? गलत पाया। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? एक फाइनल केस बच गया। अगर रस्सी स्लैग नहीं होगी तो इसका मतलब है दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ऑब्वियस है। या ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, हमेशा इतनी रहेगी ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस। या मैं ऐसा बोलूं, दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट with the same common acceleration। और वो सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लिया, मतलब ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वास्तविकता में सच है ये। मतलब रस्सी स्लैग नहीं होगी, या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, या दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो 1 kg का एफबीडी बनाओ 10 न्यूटन mg, और नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन हो जाएगी। और मान लो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई? T आई। और 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ तो कितना, मतलब mg फोर्स लगाओ, वो कितना होगा 20 न्यूटन। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 2 kg ब्लॉक के ऊपर 12 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी 20 न्यूटन। क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला, मतलब ये रस्सी स्लैग नहीं होगी, ठीक है। या ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा इतनी ही रहेगी, या दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ये मेरे को पता चल गया विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन फोर्स, ये 1 kg ब्लॉक के ऊपर है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा पुल कर सकती है। और ये जो टेंशन फोर्स है ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर है। मैंने इस रस्सी में टेंशन T मानी है, ठीक है। तो देखो इस पूरे को मैं क्या है 3 kg का सिस्टम नहीं मान सकता है, कंप्लीट सिस्टम जिसका मास क्या 3 kg। और ये जो टेंशन फोर्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, जब मैं इसको पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम मानूंगा 3 kg का।
तो ये टेंशन टेंशन सेम सेम कैंसल, ये 10 10 न्यूटन कैंसल, 20 न्यूटन 20 न्यूटन कैंसल। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स क्या 12 न्यूटन ही नहीं बचा, बिल्कुल। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना, 12 न्यूटन, और इस कंबाइंड सिस्टम का मास कितना है, 3 kg। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम जो कि 3 kg का है, वो कितना, नेट फोर्स 12 न्यूटन, भाग में टोटल मास 3 kg। तो 12 भाग में 3, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और सेम होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या ये रस्सी से लेके नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी रस्सी। और रस्सी में मैंने टेंशन टी मानी है। तो 1 kg ब्लॉक को देखो, 1 kg ब्लॉक का अगर मैं एफपीडी बनाऊं, mg आएगा 10 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10 न्यूटन, और टेंशन फोर्स आएगा इस रस्सी, ये जो रस्सी इसको पुल करेगी ना इस तरफ, और रस्सी में टेंशन मैंने टी मानी है। और 1 kg और 2 kg दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सेम है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg ब्लॉक का भी इसी डायरेक्शन में होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देखो, इस डायरेक्शन में आया, टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन 4 न्यूटन आएगी, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक का एफबीडी भी आप बना सकते हो, वास्तविकता में कैसा होगा, 20 न्यूटन mg, और ये एक्सटर्नल फोर्स 12 न्यूटन, और ये टेंशन 4 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है वो कितनी, 20 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक को देख सकते हो आप, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, 12 माइनस 4 8 न्यूटन है नेट फोर्स। तो 8 भाग में 2, तो क्या 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही नहीं आया, बिल्कुल आया। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा इस डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन। इनके ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब रस्सी से लैग नहीं होगी, मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स वास्तविकता में। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या गिवन है कि एक 1 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है, और 1 kg पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है 6 न्यूटन, और ये स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ सरफेस, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। टू केजी ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, ये जान रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बना है। तो इसको सोल्व करते हैं, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई फील करना चाहे, अगर किसी को फीलिंग आए, तो वो बता सकता है कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, और 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये रेस्ट पे रहेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी, मतलब ये जो रस्सी है ना ये स्लैक होती जाएगी, रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी और ऐसे स्लैक होती जाएगी, ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। ये तो कोई फील करके बता सकता है, लेकिन इसको हम फीलिंग की हेल्प से नहीं, प्रॉपर मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे, एक प्रोटोकॉल के तहत। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मान लो देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, लेट, ऐसा मान के चलो, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये आपने स्लैग करवा दी। स्ट्रिंग स्लैग होने का मतलब क्या है कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, या दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी लगातार, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स डिक्रीज, ऐसा आप मान के चले हो। तो जैसा मान के चले हो वैसा दिखा दो। अगर आपने स्ट्रिंग को स्लैग मान लिया तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन थोड़ी ना आएगी। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, स्ट्रिंग स्लैग मान लिया आपने, तो कोई टेंशन फोर्स नहीं आएगा। आपने ऐसा मानना है, हकीकत में आएगा या नहीं आएगा वो पता चल जाएगा अभी। तो 1 kg पे mg फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स है 6 न्यूटन अप्लाइड। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक की बात करो 20 न्यूटन mg, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाइड है ही नहीं 2 kg ब्लॉक पे। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो क्या है, 0 है, मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया 6 न्यूटन, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6 भाग में 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सिचुएशन को देखो, क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रेस्ट पे, तो जो स्ट्रिंग स्लैग मानी थी उसके हक में ही तो है ये सिचुएशन। या देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स ऐसा मान के चला था, तो ये सिचुएशन, ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये उसी के हक में ही है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो सही, तो आगे बढ़ना ही नहीं, तो यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। कि क्या होगा फाइनल रिजल्ट, कि 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, और ये जो स्ट्रिंग है ना वो स्लैक होती जाएगी। ये तो t इज इक्वल टू 0 पे है सिचुएशन, कि 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, लेकिन 1 kg का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे टाइम पास होता जाएगा तो ये 1 kg ब्लॉक इस तरफ चलता जाएगा, ये 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहेगा, ये 1 kg इस तरफ चलता जाएगा, तो क्या ये स्ट्रिंग ऐसे स्लैग नहीं होती जाएगी, बल्कि दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी। तो 2 kg ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, चलेगा फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये रस्सी क्या होती जाएगी, स्लैग होती जाएगी। ये वास्तविकता वाला रिजल्ट है फाइनल, रस्सी स्लैग होती जाएगी ऐसे, मतलब स्लैग रस्सी में तो कोई टेंशन आती नहीं। स्लैग क्यों होगी, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा हमेशा, ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट होगा 2 kg ब्लॉक की तरफ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो 1 kg ब्लॉक यहाँ पे है, और 2 kg ब्लॉक यहाँ पे है। तो 2 kg ब्लॉक तो ऑलवेज एट रेस्ट रहेगा, क्योंकि वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। लेकिन ये t इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 पे 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, लेकिन 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आगे भी बना रहेगा कांस्टेंट।
टी इज इक्वल टू 0 पे रस्सी जस्ट स्ट्रेट है, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब देखो जैसे टाइम पास होगा तो 2 kg ब्लॉक तो यहीं पे रहेगा हमेशा रेस्ट पे। और ऐसा मान के चलो कि ये रस्सी की लंबाई है ना, ये कितनी है, 10 मीटर है। इस रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, मतलब टी इज इक्वल टू 0, सेपरेशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स वो 10 मीटर है। ये 1 kg ब्लॉक इस तरफ चलता जाएगा, 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, क्योंकि ये रस्सी स्लैग होती जाएगी, कि ये जो 1 kg ब्लॉक है ये इसको जस्ट हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग दी 2 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 2 kg ब्लॉक तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं ये, क्योंकि कोलिजन के आफ्टर की थ्योरी तो हम कोलिजन चैप्टर खत्म होने के बाद में ही कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन है ना, तो अभी के लिए कोलिजन के बाद की थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। तो हमें क्या निकालना है कि किस टाइम पे कोलिजन होगा। तो T इज इक्वल टू कैपिटल टी स्टॉप वॉच में टाइम होगा जब ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को जस्ट हिट करने वाला होगा, हिट नहीं किया होगा लेकिन जस्ट हिट करने वाला होगा। तो अगर 1 kg ब्लॉक की बात करो तो 1 kg ब्लॉक कितना चला, 10 मीटर चला ना, और रेस्ट से चला और एक्सेलरेट होता गया इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं। एस यू क्या है, 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक 6, टाइम इंटरवल कैपिटल टी उसका स्क्वायर। तो ये आ गया 20 भाग में 6, तो टी स्क्वायर आ गया 6, मतलब 20 भाग में 6 आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये टाइम आ गया 1.825 सेकंड। ठीक है, किस टाइम पे कोलिजन होगा बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 1.825 सेकंड। और जस्ट बिफोर कोलिजन या जस्ट बिफोर हिटिंग दी 2 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी 1 kg ब्लॉक की, एक्सेलरेशन कितना, 6 है, और कितना टाइम लग गया इसको कोलिजन होने में, 1.825 सेकेंड। तो 6 की 1.825 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 10.95 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर कोलिजन 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, 10.95 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट बिफोर कोलिजन 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जब कोलिजन में पढ़ेंगे ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगी और 1 kg ब्लॉक की भी कुछ वेलोसिटी होगी इससे अलग, 10.95 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स आएंगे बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ये कहाँ पढ़ेंगे हमें, कोलिजन चैप्टर में, कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसी इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर कोलिजन यही की यही इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी। तो वो हमें अभी नहीं पढ़ना। तो ये तो जस्ट बिफोर कोलिजन 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी 10.95 मीटर पर सेकंड, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, मतलब जस्ट कोलिजन होने वाला था, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन हुआ नहीं था लेकिन कोलिजन के जस्ट पहले की बात थी ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, थर्ड, कि मान लो एक 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है।
3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन। ये सरफेस क्या है? स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। और ये क्या है? मास लेस स्ट्रिंग, जैसे धागा होता है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। अगर कोई फीलिंग नहीं आ रही कि क्या होगा वास्तविकता में, तो उसके लिए आप प्रोटोकॉल को फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मान लो लेट, ये जो रस्सी है ना, ये स्लैग कर जाएगी, स्लैग मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान लो, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स आप मान के चले, वो होगा या नहीं होगा अभी पता चल जाएगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चले हो तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से कि इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। सेपरेशन कम होने का मतलब क्या, ये रस्सी ऐसे स्लैग नहीं होती जाएगी। तो स्ट्रिंग स्लैक मान लिया आपने। अगर स्ट्रिंग स्लैक है तो क्या उसमें कोई टेंशन आती है? नहीं आती। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बना दो। तो 2 kg ब्लॉक एम जी 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो 20 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक एम जी 30 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 30 न्यूटन। ये 1 kg, ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 2 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा? 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स भाग में मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। वो कितना आएगा? 6 भाग में 3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको और इसको, इस सिचुएशन को देखो, क्या ये सिचुएशन दोनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के फेवर में है? इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, जब आप इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान के चले हो। लेकिन इसका 2 है, इसका 1 है। अगर ऐसा होता ना कि इसका 1 होता और इसका 2 होता, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में होती सिचुएशन। लेकिन इसका ज्यादा है, इसका कम है। इसका कितना है? 2, इसका 1। तो ये रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में थोड़ी ना है, तो मतलब जो मानना वो गलत है। हमने रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स माना था ना, स्ट्रिंग को स्लैग माना था, उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बनाया। और फाइनल सिचुएशन देखी कि क्या मिली, जो हमने माना उसके विपरीत मिली, उसके फेवर में नहीं मिली। क्योंकि ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में थोड़ी ना है। इस सिचुएशन से ये रस्सी स्लैग थोड़ी ना होगी। हमने तो रस्सी को स्लैग माना था, स्लैग मान के हमने पाया इसका एक्सेलेरेशन 1, इसका एक्सेलेरेशन 2। तो इस सिचुएशन से रस्सी स्लैग हो ही नहीं सकती, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स हो ही नहीं सकता। तो जब मतलब जो हमने माना वो गलत निकला, तो क्या बच गया? इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यही तो बच गया। मतलब रस्सी स्लैग नहीं होगी, या दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। और वो कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लिया मैंने। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg।
mg आएगा 20 न्यूटन, यहाँ पे mg 30 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई है, 3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन अप्लाई है। नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक वो कितना आएगा 30 न्यूटन। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वास्तविकता है ये, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, रस्सी हमेशा स्ट्रेट बनी रहेगी, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, वो फाइंड आउट करना है। दोनों टुगेदर एक्सेलरेट हुए ना, मतलब रस्सी स्लैक नहीं हुई, तो मैंने ऐसा मान लिया रस्सी में टेंशन आई टी, तो ये जो, क्योंकि टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, इसीलिए मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ, 3 और 2 5 kg का। अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो कितना है, ये टी टी तो कैंसिल हो गए, 6 और 2 8 न्यूटन है इसके ऊपर नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना, 2 और 6 8 है, भाग में मास है 8 भाग में 5, तो इतना हो जाएगा, और ये आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 2 kg ब्लॉक को देखो, इसका अलग से एफबीडी बनाओ, mg आएगा 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स है 2 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो कितना आएगा 20 न्यूटन, और टेंशन फोर्स टी, ये जो रस्सी इसको पुल कर रही होगी ना 2 kg ब्लॉक को, ऐसे टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, क्योंकि रस्सी तो हमेशा पुल ही कर सकती है किसी को भी। तो ये 2 kg ब्लॉक का एफबीडी हो गया, और 2 और 3 दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, इस डायरेक्शन में 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा इतनी ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2 + t इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 1.6, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आएगी 3.2 - 2, तो ये आएगी 1.2 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन आएगी 1.2 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रस्सी में टेंशन कितनी आएगी इस मासलेस स्ट्रिंग में 1.2 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, फोर्सेज अप्लाई करो, 30 न्यूटन mg, एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन, और टेंशन फोर्स, ये रस्सी 3 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल कर रही होंगे ना, टी टेंशन फोर्स से 1.2 न्यूटन टेंशन फोर्स से, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बाय ग्राउंड 30 न्यूटन। ये 3 kg ब्लॉक, देख सकते हो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, कितना है 6 - 1.2, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा ए, वो फाइंड आउट करते हैं। नेट फोर्स 6 - 1.2, मास 3, एक्सेलरेशन ए, 6 में से 1.2 गया, तो ये कितना बच गया 4.8 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू कितनी आई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ गई, और इतनी ही आनी चाहिए थी। तो दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बिटवीन बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, रस्सी हमेशा स्ट्रेट बनी रहेगी, और रस्सी में टेंशन भी आएगी 1.2 न्यूटन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, या नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये मान लो 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, 3 kg ब्लॉक पे 9 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, और ये स्मूथ ग्राउंड है, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अगर कोई फीलिंग नहीं आ रही है तो वही मेथड है, प्रोटोकॉल फॉलो करो। क्या मानो, फर्स्ट स्टेप, लेट स्ट्रिंग स्लैग करगी, मतलब ऐसा मान लिया मैंने, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। स्ट्रिंग स्लैग होने का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ऐसा मैंने मान लिया। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच की दूरी घटती गई, रिलेटिव मोशन होने का मतलब यह है। तो मतलब रस्सी स्लैग होती गई ऐसे। तो जैसा मानना उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 2 kg ब्लॉक, तो एम जी आएगा 20 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है 6 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय ग्राउंड, वो N1 20 न्यूटन आएगी। और स्ट्रिंग को स्लैक मानना है ना ऐसा, तो कोई टेंशन फोर्स तो आ नहीं सकता। तो अब करो 3 kg की बात, तो एम जी आएगा 30 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये 2 kg है, ये 3 kg। तो 2 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg को देखो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 9 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा 3 kg का, और वो कितना आएगा 9/3 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इस सिचुएशन को देखो, क्या ये रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स के फेवर में है? नहीं है। दोनों का सेम आ गया ना एक्सेलरेशन। अगर इसका कम होता, इसका ज्यादा होता, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता, मतलब स्ट्रिंग स्लैग कर जाती। लेकिन इन दोनों का सेम है, तो ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के हक में थोड़ी ना है, तो इसका मतलब जो मानना वो गलत है। अब क्या बच गया फाइनल केस, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रिंग हमेशा बिल्कुल सीधी रहेगी, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर। टुगेदर एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वास्तविकता में बिल्कुल भी नहीं होगा, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन फोर्स एम जी, और एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन अप्लाइड है। नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो कितनी आएगी 20 न्यूटन। और अब 3 kg की बात करें, तो एम जी 30 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो 30 न्यूटन आएगी। क्योंकि टुगेदर एक्सेलरेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, रस्सी स्लैक नहीं होगी, बिल्कुल रस्सी सीधी बनी रहेगी ऐसे स्ट्रेट। मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम नहीं होगी टाइम के साथ। तो इस रस्सी में मान लो टेंशन टी है,
और ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का। ये टूगेदर एक्सलेट करें विद सेम कॉमन एक्सेलेरेशन ए, ऐसा तो साबित हो लिया ना। तो इसका मतलब मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स की बात करो, टेंशन टेंशन तो कैंसिल होगी, 9 और 6 15 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स 15 भाग में सिस्टम का मास कितना 5, तो 15 भाग में 5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा दोनों ब्लॉक्स का कॉमन इस डायरेक्शन में। अब टेंशन निकालते हैं स्ट्रिंग में, तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लो, 20 न्यूटन mg आएगा। नॉर्मल रिएक्शन N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन ही आएगी। एक एक्सटर्नल फोर्स है 6 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स भी आएगा ना रस्सी की वजह से। और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा? T + 6 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन 3। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 0 न्यूटन। मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रस्सी हमेशा जस्ट स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ये रस्सी तो महज एक छलावा है, ठीक है। वास्तविकता में इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, घटेगी नहीं, इतनी ही बनी रहेगी टाइम के साथ। जैसे आगे दोनों ऐसे चलते जाएंगे, एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये रस्सी तो मैं देख चला हुआ है, ये कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रस्सी में टेंशन कितनी आई? 0 न्यूटन। 3 kg को भी देख लो, mg कितना आएगा? 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 30 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स कितना? 9 न्यूटन। और रस्सी में टेंशन कितनी आई? 0 न्यूटन आई। तो कोई टेंशन फोर्स अप्लाई थोड़ी ना होगा रस्सी की वजह से इस 3 kg ब्लॉक पे। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया ना 9 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? 9 भाग में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये जो रस्सी है ना, एक छलावा है, इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन आएगी। ये रस्सी स्ट्रेट जरूर रहेगी हमेशा, स्लैक नहीं करेगी, मतलब बिटवीन ब्लॉक से कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या इनके ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, घटेगी नहीं टाइम के साथ है। लेकिन रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन है। अगर आप इस रस्सी को टच करोगे ना उंगली की हेल्प से, तो इसमें कोई टाइटनेस आपको महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या गिवन है? ये 2 kg ब्लॉक है और मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 3 kg ब्लॉक से। 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन अप्लाइड है, और 3 kg ब्लॉक पे 3 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, मतलब ये ग्राउंड क्या है? स्मूथ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कुछ फील नहीं हो रहा कि भाई किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी स्लैक होगी या नहीं होगी। तो प्रोटोकॉल के तहत इसको सोल्व करते हैं। प्रोटोकॉल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऐसा मान के चलो लेट इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चलो।
मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ घटती जाएगी। आपने ऐसा मान लिया, मतलब ये रस्सी क्या होगी, स्लैग होगी, स्ट्रिंग विल स्लैग। मतलब आपने रस्सी ऐसा मान लिया, टाइम के साथ ऐसी होती जाएगी, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी। ऐसा मान के चला है कि देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या स्ट्रिंग स्लैग होगी। तो स्ट्रिंग स्लैग होगी तो कोई टेंशन थोड़ी ना आएगी। तो जैसा मान के चले हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 2 kg पे mg आएगा 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 3 kg पे mg आएगा 30 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N2 विल बी 30 न्यूटन। स्लैक मानी है ना स्ट्रिंग, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। जैसा मान के चले हो वैसा ही दोनों का एफबीडी बना दिया। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg। 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, 4 भाग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी 3 kg ब्लॉक के। कितनी होगी एक्सेलेरेशन 3 kg ब्लॉक का, 3 भाग में 3, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सिचुएशन देखो, क्या ये रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स के हक में है? बिल्कुल है। मतलब क्या ये सिचुएशन इस स्ट्रिंग के स्लैक होने के हक में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो ज्यादा है एक कम है, तो ये रस्सी स्लैक होगी, और हमने स्लैक मान के चले थे, तो ये सिचुएशन स्ट्रिंग के स्लैक होने के हक में आई है। तो इसका मतलब जो मानना हमने सही, या ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में आई है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वास्तविकता में ऐसा ही होगा कि ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, मतलब टाइम के साथ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी, ऐसा होगा। मतलब अगर वास्तविकता की बात की जाए तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमने बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन मान के चले, और जो सिचुएशन आई वो उसके हक में आई, तो आगे तो जाना ही नहीं, आप यहीं पे रुक जाओ, यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या होगी, स्लैक होगी। मतलब देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बीच की दूरी घटती जाएगी। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका कम है, तो क्या इन ब्लॉक्स के बीच की दूरी कम नहीं होती जाएगी? तो ये स्ट्रिंग तो स्लैक करेगी ना, स्ट्रिंग तो ऐसी होती जाएगी ना वास्तविकता में, तो कोई टेंशन तो आएगी नहीं स्ट्रिंग में। तो मान लो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन या इस रस्सी की लंबाई वो 10 मीटर है, रस्सी की लंबाई 10 मीटर मान ली। मतलब अगर मैं t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट की बात करूं, जब ये दोनों ही फोर्स जस्ट मैंने अप्लाई किए थे, एक्सटर्नल फोर्सेस, 2 kg और ये 3 kg, तो t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg भी रेस्ट पे था, 3 kg भी रेस्ट पे था, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन था t इज इक्वल टू 0 पे भी। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज जस्ट मैंने अप्लाई किए थे, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, और ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट थी t इज इक्वल टू 0 पे, जब दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे ये जस्ट स्ट्रेट थी, कोई टेंशन नहीं थी। आगे ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, दोनों ही रेस्ट से एक्सेलरेट होंगे, इसका एक्सेलरेशन कम इसका ज्यादा। क्या ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक को कोलिजन कर जाएगा? तो एक ऐसा टाइम आएगा t इज इक्वल टू कैपिटल T, क्योंकि इनके बीच की दूरी घटती घटती 0 हो जाएगी, मतलब 2 kg ब्लॉक कोलिजन कर जाएगा 3 kg ब्लॉक के साथ।
ये t इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू कैपिटल टी इंस्टेंट पे 2 kg इस तरफ चलता चलता यहां पे पहुंच गया, 3 kg भी एक्सलेट होया होगा, सीधी सी बात है। और 3 kg एक्सलेट होता होता यहां पे पहुंचा है, यहां से यहां, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम, इन दोनों ब्लॉक्स की सेपरेशन कम होती जाएगी। फाइनली एक ऐसा इंस्टेंट आएगा दोनों ब्लॉक्स की सेपरेशन क्या होगी, 0, क्योंकि रस्सी स्लैक होती जाएगी ना। तो एक इंस्टेंट पे ये दोनों ब्लॉक कोलाइड कर जाएंगे आपस में। किस इंस्टेंट पे ये दोनों ब्लॉक कोलाइड करेंगे वो कैसे निकालें? 3 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठकर 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करो। मान लो आप 3 kg ब्लॉक पे चीटी बनकर बैठे हो और इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करो, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक फाइंड आउट करो। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक वो क्या होगा एट एनी इंस्टेंट टी, जब तक कोलिजन नहीं हो जाता। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है, +2, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना, +1। तो ये कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस आया ना। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना, मतलब या 3 kg ब्लॉक के ऊपर जो चीटी बैठी हुई है उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, प्लस आया ना, विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा चीटी को लगेगा क्योंकि चीटी 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, प्लस आया ना। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये तो 2 kg ब्लॉक मेरी तरफ आ रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब बिटवीन ब्लॉक से सेपरेशन कम होती जाएगी। और t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है। तो t इज इक्वल टू 0 पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक 0 हो जाएगी। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक मेरी तरफ, मतलब चीटी की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी फ्रेम हम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। ये दूरी कितनी थी, t इज इक्वल टू 0 पे 10 मीटर। तो चीटी के विद रिस्पेक्ट टू मोशन को ऑब्जर्व करें, 2 kg ब्लॉक के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg। तो चीटी को ऐसा लग रहा है 2 kg ब्लॉक चीटी की तरफ आ रहा है फ्रॉम रेस्ट से विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसके लिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। जब ये 2 kg ब्लॉक 3 kg को हिट करने वाला होगा या बिल्कुल चीटी के पास पहुंच चुका होगा, चीटी को तो ऐसा ही लग रहा है ना ये ब्लॉक 2 kg चीटी के करीब आता जा रहा है क्योंकि रस्सी स्लैक होती जा रही है, बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कम होती जा रही है। तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा चीटी के फ्रेम में जब ये ब्लॉक इसको हिट करने वाला होगा, चीटी को बोल दो या 3 kg ब्लॉक को, तो चीटी के फ्रेम में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 10 मीटर। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक 0 है, तो ut 0 हाफ है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक 1 इंटू में कैपिटल टी स्क्वायर, तो ये आ गया √20 सेकेंड। और √20 कितना होता है, 4.472 सेकेंड, मतलब एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी 4.472 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक को हिट करने वाला होगा जस्ट बिफोर हिटिंग एट टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड। बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 0।
तो ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम दोनों ब्लॉक्स के मोशन को देखो। 2 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका कम है। तो दोनों ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे एक टाइम पे, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इनके बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब जस्ट हिट करने वाले होंगे। तो जस्ट बिफोर कोलिजन या जब कोलिजन होने वाला होगा, किस टाइम पे कोलिजन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, 4.472 सेकेंड पे, इंस्टेंट पे। तो 2 kg ब्लॉक कितनी दूरी तय कर चुका होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम टी इज इक्वल टू जीरो पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या, जीरो। तो यू टी जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक दो, टाइम इंटरवल का स्क्वायर 4.472 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। ये टोटल दूरी 20 मीटर, और ये दूरी कितनी थी, 10 मीटर। अब देखो 3 kg ब्लॉक टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू 4.72 सेकेंड कितना चला, इतना चला ना, यहां से यहां तक। तो 3 kg ब्लॉक कितना चला वो देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 3 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करो, रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितनी दूरी तय की होगी, यू टी जीरो हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक 1, टाइम इंटरवल का स्क्वायर 4.472 का स्क्वायर। क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो से 3 kg, टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा है, और टी इज इक्वल टू जीरो से 2 kg टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंचा है। और 4.472 सेकेंड पे इनके बीच में कोलिजन जस्ट होने वाला होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है ये। तो कितनी दूरी तय करेगा 3 kg ब्लॉक, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आती है 10 मीटर। आनी भी चाहिए, ये टोटल 20, 20 में से 10 गए तो ये 10 आनी चाहिए ना। तो 2 kg ने 20 मीटर दूरी तय करी और 3 kg ने 10 मीटर दूरी तय की जब इनके बीच में कोलिजन होने वाला होगा। और जस्ट बिफोर कोलिजन 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस 80, u क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम दो, टाइम इंटरवल 4.472 सेकेंड। ठीक है, तो ये होगी 4.472 इंटू में दो, जितनी भी आएगी। तो देख लेते हैं कितनी आएगी। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 1 2 चौका 8 9, 2 चौके 8, 8.944 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स। और 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी देखो एट टी इज इक्वल टू 4.472 सेकेंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स, u प्लस 80, u जीरो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक 1, टाइम इंटरवल 4.472 सेकेंड। तो ये कितनी आएगी, 4.472 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। और ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो इस रस्सी में तो कोई टेंशन आएगी नहीं, स्लैक होगी ना। तो एक ऐसा टाइम आएगा, ये ब्लॉक इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होने वाला होगा, और वो कितना टाइम होगा, 4.472 सेकेंड। टी इज इक्वल टू जीरो पे ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, मतलब बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन 10 मीटर थी। लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स मैंने जस्ट अप्लाई किए थे, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रेस्ट पे थे।
तो अब जैसे टाइम पास होता जाएगा, बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन कम होती जाएगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन जीरो हो जाएगी, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होने वाला होगा। वो रिलेटिव मोशन की हेल्प से सोल्व किया मैंने, किस टाइम पे होगा, रूट 20 सेकेंड या 4.472 सेकेंड बाद में होगा इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन। वो कैसे सोल्व किया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठकर 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कराया, मतलब चीटी बनकर 2 kg ब्लॉक को देखा। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला, प्लस मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है चीटी की तरफ या 3 kg ब्लॉक की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या है, 0। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक मेरी तरफ मतलब चीटी की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो वहां से यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। जब ये 2 kg 3 kg ब्लॉक को हिट करने वाला होगा या इनके बीच में कोलिजन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी फ्रेम क्या ये 2 kg ब्लॉक 10 मीटर दूरी तय नहीं करेगा जब कोलिजन होने वाला होगा तब तक। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक प्लस 1 है, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 4.472 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये स्मूथ ग्राउंड है, और ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रखा है, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मासलेस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक तो यहाँ पे हम केवल फील लेके, केवल महसूस करके भी पता लगा सकते हैं कि इन ब्लॉक्स के बीच में वास्तविकता में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या रस्सी स्लैक नहीं होगी, या दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा सेम रहेगी, मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे। ये केवल हम फील करके भी बता सकते हैं। देखो 2 kg को इस तरफ खींचा जा रहा है, 3 kg को इस तरफ, क्या रस्सी स्लैक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब रस्सी स्लैक नहीं होगी। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, तो ये एक कंबाइंड सिस्टम बन गया 5 kg का। इसके ऊपर नेट फोर्स देखो इस डायरेक्शन में आएगा, 6 में से 2 गए 4 न्यूटन, और 4 भाग में 5, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 भाग में 5, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और कंबाइंड सिस्टम का मास 5 kg, तो 4 भाग में 5 मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, वास्तविकता में 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा दोनों का सेम एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये तो हमने केवल फील करके बताया है, लेकिन हो सकता है किसी को फील ना आए, तो वो ऐसे थोड़ी ना करेगा, तो उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। प्रोटोकॉल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसा मानो कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ऐसा मान के चले हैं हम। रिलेटिव मोशन होने का मतलब है टाइम के साथ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी।
सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स विल डिक्रीज, ऐसा हम मान के चले हैं। सेपरेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या ये रस्सी स्लैग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसा मान के चले हैं कि रस्सी या स्ट्रिंग स्लैग होगी, मतलब कुछ ऐसी होती जाएगी रस्सी। तो जैसा मान के चले हो उसी के अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बना दो। हम रस्सी को स्लैग मान के चले हैं या बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन मान के चले हैं। तो 2 kg का एफबीडी बनाओ तो 20 न्यूटन एमजी आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 20 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन। और रस्सी स्लैग मानी है ना, स्लैग, तो कोई टेंशन फोर्स तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि जैसा मैंने मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बनाना होता है। तो 3 kg की बात करो तो एमजी आएगा 30 न्यूटन, एक एक्सटर्नल फोर्स है 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा? 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg ब्लॉक को देखो, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स है 2 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना? 2 भाग में 3, नेट फोर्स भाग में मास, मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सिचुएशन को देखो, क्या ये बिटवीन ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के फेवर में है, या हम क्या कहें कि क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैग होने के फेवर में है? नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत, क्योंकि हम तो ऐसा मान के चले थे कि रस्सी स्लैग होगी, या रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चले थे, या ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ कम होती जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बना दिया। 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया, 3 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया 0.66। तो इसका मतलब क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के फेवर में नहीं है? क्या ये, या मैं या बोलूं, क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैग होने के फेवर में है? नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत निकला। तो बस आगे बढ़ जाओ। तो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप क्या बचा? देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या रस्सी स्लैग नहीं होगी, या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। वास्तविकता में बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर with same common acceleration a। ये 2 kg ब्लॉक है, mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन। 3 kg की बात करो, mg 30 न्यूटन, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 3 kg पे 2 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो कितना आएगा? 30 न्यूटन। मान लो इस रस्सी में टेंशन T आई, क्योंकि वास्तविकता में दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, हम रिलेटिव मोशन मान के चले थे, वो केस गलत निकला। तो इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स नहीं होगा, तो बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो हम ऐसा मान के चले कि इस रस्सी में टेंशन T आएगी, ये दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो मैं इस पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं 5 kg का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आया, टेंशन, तो इस टेंशन से ये टेंशन कैंसिल होगी, और ये 2 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो 6 में से 2 गए 4 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में आया, इस कंबाइंड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना? 4 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा? 4 भाग में 5। नेट फोर्स 4 आया ना, 6 माइनस 2 4 न्यूटन, तो 4 भाग में 5, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, इस डायरेक्शन में 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो अब मैं 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूँ। mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 kg 20 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स है 6 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स टी। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आना चाहिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही तो नेट फोर्स होता है, वो कितना आएगा, 6 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2, एक्सेलरेशन 0.8। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 1.6, तो ये कितना आ गया, 4.4 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन होगी, और वो कितनी होगी, 4 न्यूटन होगी टेंशन। अगर मैं 3 kg के एफबीडी की बात करूं, एक तो mg आएगा 30 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड आएगा 30 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स भी तो लग रहा होगा ना, ये रस्सी इसको पुल कर रही होगी इस डायरेक्शन में, कितने टेंशन फोर्स से, 4.4 न्यूटन से। तो अब देखो, इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया ना, क्यों इस डायरेक्शन में आया, क्योंकि 4.4 न्यूटन 2 से बड़ा है। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस 3 kg ब्लॉक पे मैं न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4.4 माइनस 2 इज इक्वल टू मास इंटू मैं एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो 4.4 में से 2 गए, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 2.4 इज इक्वल टू 3a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आनी भी चाहिए 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इस रस्सी में टेंशन आएगी 4 न्यूटन। जब हम इसको उंगली से टच करेंगे तो रस्सी में टाइटनेस मिलेगी, तो मतलब रस्सी में टेंशन मिलेगी, और वो कितनी होगी, रस्सी में टेंशन 4 न्यूटन। ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रस्सी स्लैग नहीं करेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, और इसमें टेंशन होगी 4 न्यूटन, क्योंकि टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स वास्तविकता में।